मैं कामारू जो तुरंत ये नहीं बता सकता कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है, वो कभी भी जुजुत्सु का काबिल जादूगर नहीं बन सकता। तुम्हारी तलवार बहुत अच्छी है। तलवार छीन ली। मैं ऐसा काम कभी ना करूं जब तक ऐसा करने के पैसे ना मिले। तो तुम अब भी पैसों की भूखी हो। एक बात बताओ, तुम यहाँ पर किसकी तरफ हो? इसकी तरफ। मैं तो सिर्फ पैसे की तरफ ही हूँ। कोई भी चीज जिसके बदले पैसे नहीं मिल सकती वो बेकार है। इस दुनिया में पैसा ही सबसे जरूरी होता है। तो कितना माल जमा कर लिया तुमने? और सभी जल के लाल हो गए। अजीब बात है, मेरे कौवों ने कुछ नहीं देखा। मैं ये शान से कहता कि महान टीचर गोजो के स्टूडेंट्स ने उन्हें खत्म किया। गंजी, जल्दी जाकर स्टूडेंट्स की हिफाजत करो। मैं तुम यही रहकर पता करो कि सभी स्टूडेंट्स इस वक्त कहाँ पर हैं। हम सबको एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना है। मैं सब समझ गई और इस काम की एक्स्ट्रा फीस लूंगी। अबे साले, आ जाइए दादाजी, जरा टहल कर आते हैं। आपने खाना खा लिया ना, वो भी बच जाएगा। गजब बेइज्जती है। देख लो कि मेरी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। पहले जाकर थोड़ा दूध पी कर आ, मरियल बुड्ढे। लगता है ये वही अव्वल दर्जे की शक्ति है जिसने गोजो सर पर हमला किया था। ये वैसा ही है जैसा उन्होंने बनाया था। उनकी गंदी ड्राइंग से भी इसे पहचान सकता हूँ। ए, सुनो जोगो, तुमने फिर से हनामी के फूलों को जला दिया है ना? देखो कैसे फूट फूट के रो रहा है। चले एक काम कर, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। हनामी, चलो चलकर जोगो का गला घोट देते हैं। आज ही बदल लिया साला। धमाके से उड़ जाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तुम फिर मरे तो जान ले लूंगा यूजी। अच्छा लगता है। कौन सा? जब तक तुम काली रोशनी का वार नहीं करते, तब तक मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। मैं हर हालात के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा 5,30,000 मेंटल सीपीयू की आईक्यू के मुताबिक एक ही नतीजा होगा, मेरी जीत। A few moments later. जो मेरे साथ हो। तो अब तुम मुझे क्या दोगी मैडम? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो पैसे लगेंगे। तुमने कभी किसी की बात शांति से सुनी है जो बात करने के पैसे लोगी? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एक मिनट, शायद डॉगी, अगर वो बहुत बड़ा हो। डॉगी? शायद से डॉगी। या मुझे तो कैट्स ही पसंद है। सैमन। तुम लोग पांडास का ऑप्शन क्यों नहीं देते? मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता। मुझसे मिलो, मैं हूँ निकम्मी मीवा। भले ही खुद को मैं निकम्मी कहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं उतनी बेकार हूँ। कभी कभी मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि जब सब लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उस शैतान से लड़ रहे थे, तब मैं गहरी नींद में सो रही थी। क्या हुआ? बेसबॉल। आप कब आए? ये सब क्या हो रहा है यागा? हाँ, लेकिन मैंने तो सिंगल बैटल्स लिखा था। यहाँ वापस आओ गोजो। लोग मुझे तोहोकू की मिस माँ कहते हैं। नहीं, क्योंकि तोहोकू की मिस माँ जैसा कोई नहीं। और मिस माँ तो एक पिक्चर है। ये लो, 3 रन बन गए। क्या?
लेकिन आज मुझे दोस्त के साथ नहीं, पिक्चर यूजी के साथ सामना करना है। तो दो अपनी टीम के पिक्चर क्यों नहीं बने? मुझसे वादा करो मेरे भाई, अगर इस बार मैंने होम रन मार दिया तो अगली बार तुम दो तुम ठीक तो हो ना? नाइस शॉट, नाइस Nice शॉट, shot. वाह Nice माकी, shot. नाइस शॉट, नाइस नाइस शॉट, शॉट, नाइस नाइस शॉट, शॉट, नाइस नाइस शॉट, शॉट, नाइस शॉट, नाइस शॉट, नाइस शॉट, नाइस शॉट। आपसे मिलकर खुशी हुई। देखा तुमने, ये मुझसे डर रहे हैं। हर मर्द औरत से डरता है, आखिर इसमें नई बात कौन सी है? आप तो ग्रेजुएशन के बाद से मिले नहीं, फुशिगुरो सीनियर। मैं इस स्कूल में पढ़ता था। उनके बारे में क्या जानना है? उनके बारे में बुरी या अजीब अफवाहें या फिर गलत लोगों से कोई कनेक्शन ओए बदमाश लड़के। या ऐसी कोई भी खतरनाक बात जो आप उस जगह में ही कोई गड़बड़ है। मैं खुद भी कई बार यासुहाची ब्रिज पर गया हूँ। बंजी जंप करने। तुम तो एक लड़की हो, माफ करना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फुशिगुरु, अरे इकेजावा और उसके दोस्त वहां ऐसी हालत में क्यों पड़े हैं? तुमने कहा था आप कभी लड़ाई नहीं करोगे। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। जानते हो तुम्हारे डैड ज़ेनिन खानदान से थे, जो जुजुत्सु जादूगरों का ताकतवर खानदान है, लेकिन वो इतने घटिया लोग हैं कि मुझे उनसे घिन आती है। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना? तब मुझे समझ आया कि उन्हें भागने के लिए पैसे कहां से मिले थे। उन्होंने मुझे अपने ज़ेनिन खानदान को बेच दिया था। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सफेद बालों वाला इस बात को मजाक में ले रहा था। बेइज्जती नहीं कर सकते और ऐसे मटक मटक कर क्यों भाग रहे हो तुम? हाँ, वो क्या है ना, मुझे अपनी पीठ किसी को दिखाना पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे दूर ही रहो। तुमने मेरी पीठ देखी तो मैं तुम्हें मार दूं। दोबारा। ये फिर आ गया। हम गर्मी से परेशान हैं और परेशान मत करो। कोई फुशिगुरु पर लाइन मार रही है। फॉर्मेशन बी। ठीक है। ये कमीने कौन है? ये लड़की कौन है फुशिगुरु? क्या तुम वो पल भूल गए जो हमने साथ में बिताए थे? तुमने कहा था तुम्हें मेरे साथ मस्ती करने में बहुत मजा आता है। क्या वो सब झूठ था फुशिगुरु? बोलो, बोलते क्यों नहीं? इतना शांत क्यों कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? दूसरों की अमानत को ऐसे खुलेआम छीनना गलत बात होती है। अब फुशिगुरु को मेरे साथ वायलिन प्रैक्टिस के लिए जाना होगा, तो हम चलें? फुशिगुरु, आज मैं तुम्हें बजाना सिखाऊंगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। घबराइए मत, इन पर ध्यान मत दीजिए। आप जाइए, स्टेशन उस तरफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब बताओ ये क्या नौटंकी है? तुम सब मेरी बेइज्जती करवा रहे थे ना? अरे बोलो भी। आइए। गुरु की दुनिया में सब जानते थे कि वो इतिहास का सबसे कमीना जादूगर था और अपने खानदान के नाम पर कलंक था। जब उसने देखा कि इंसान और शापित शक्ति का बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बारे में उसे और जानना था। उसने 9 बार लड़की को प्रेग्नेंट किया। फुशिगुरु, वाह, तुम लौट आए। शुक्र है तुम ठीक हो। हम बहुत डर गए थे। हमें लगा तुम मर गए हो, पर तुम बच गए। चले, एक काम कर, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। नहीं, फिलहाल नित्ता मैडम को यहाँ बुला लो। हमें इस उंगली को तुरंत सील करना होगा।
शापित शक्तियां आ रही हैं। अरे मैं इसे खा लूं? ये कोई नाश्ता नहीं है। हमें नहीं पता कि तुम कितनी उंगलियों की ताकत संभाल सकते हो, तो इसे मत खाओ। तुम इसकी हिफाजत करो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इस उंगली के साथ उंगली मत करना। इसे लगता है मैं कोई ना समझ दूध पीता बच्चा हूँ। बोला था ना मत खाना। अरे मैंने नहीं, इस कमीने ने खाई है। मेहनत तो करता नहीं, फल खाने आ जाता है। उंगलियां निकलने वाली शापित शक्ति नहीं थी। जानती हो उन लाशों की जान से क्या पता चला? वो शैतान दूसरी चुराई हुई चीजों से बने थे। तीनों ने एक एक अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया है। इस बार के फर्स्ट ईयर वाले आज तक के बेस्ट जादूगर हैं, और बेस्ट होंगे भी क्यों नहीं, उनको मैंने जो सिखाया है। इतनी शॉपिंग क्यों करती हैं? इसमें से आधा तुम्हारा है ना? अरे कुछ भी, मेरा सिर्फ यही एक बैग है। अगर एक भी बैग गिरा ना तो जान ले लूंगी। बस हवा निकल गई।